गोल्डन आवर में हम चाहते हैं ये बच्चा जो माँ के पेट से निकला, ठंडी दुनिया में आया, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको हमने माँ के पेट पर डाल दिया नाड़ू समेत। जैसे ही माँ के कांटेक्ट में आता है उसका टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगता है। आज से 60-70 साल पहले जितनी डिलीवरियां होती थी, वेदर अस्पताल में हो या घर पर हो, यही किया जाता था। बच्चा जैसे ही पैदा होता था सीधा उठा के माँ के पेट पे रख दिया जाता था। मॉडर्न साइंस ने जल्दबाजी, मैं कहूँगा डॉक्टरों की जल्दबाजी, वेदर वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, डॉक्टर्स चाहते हैं इस प्रोसेस को मैं ख़त्म करूं, मैं फारिग हूं और जाऊं, और ये पिछले 50 साल से हो रहा है। उससे पहले ये सारा प्रोसेस गोल्डन आवर वाला आराम से होता था। तो गोल्डन आवर में हमारा इंडिकेटर है बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, बच्चा माँ की गोद में आ जाए और बच्चा माँ का दूध ले ले। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं नवजात बच्चे के पहले 1 घंटे पर, फर्स्ट गोल्डन आवर। इसे गोल्डन आवर क्यों कहा जाता है और इसके दौरान क्या कुछ अहम चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब टॉपिक ही यही है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहला घंटा जो है वो गोल्डन आवर क्यों कहा जाता है। गोल्डन आवर की शुरुआत हुई थी गोल्डन आवर ऑफ हेड इंजरी। जब भी किसी इंसान को कोई हेड इंजरी होती है और उसे अस्पताल लाया जाता है तो पॉइंट ऑफ इंजरी से लेके पहले 60 मिनट में मेडिकल पर्सनल्स ने जो भी उस इंसान को ट्रीटमेंट दिया है वो डिसाइड करेगा उसका सर्वाइवल। तो हेड इंजरी के बाद में यही सब टर्म एप्लीकेबल हो गई। गोल्डन आवर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, गोल्डन आवर ऑफ शॉक, गोल्डन आवर ऑफ निमोनिया, गोल्डन आवर ऑफ एनी सिक पेशेंट। इसीलिए हर जगह पे, हर बड़े अस्पताल में इमरजेंसीज होती हैं और इमरजेंसीज में ये देखा जाता है कि अगर कोई मरीज़ आया, कितने मिनटों में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे दिया गया। ये क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं। कमिंग टू गोल्डन आवर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, गोल्डन मिनट में और अप टू 5 to 7 मिनट्स जो भी हेल्थ पर्सनल न्यूबॉर्न बेबी को रिसीव कर रहा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोवाइड कर रहा है। 95% बच्चे सांस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 4% बच्चों को हल्का स्टिमुलेशन करना पड़ता है, थोड़ी ऑक्सीजन देनी पड़ती है। एक बच्चे को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है। ये हमारे 100% बेबी हो गए। अगले कुछ मिनटों में ये बच्चा स्टेबल होता है, नाड़ू काट दी जाती है, विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया जाता है, बच्चे का वेट ले लिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा झाग है माउथ में उसको क्लीन कर दिया जाता है। 5 मिनट के अंदर बच्चा रेडी है, पैक करके बाहर भेजने लायक। अब आ गया गोल्डन आवर। यही बच्चा अगले घंटे में कुछ चेंजेस के थ्रू गुजरेगा और कुछ बच्चे इनमें से किसी कारणवश, किसी तकलीफ की वजह से नियोनेटल आईसीयू में जाएंगे। दोनों किस्म के बच्चों के लिए गोल्डन आवर इम्पॉर्टेंट है। हम गोल्डन आवर में क्या करते हैं? गोल्डन आवर में हम चाहते हैं ये बच्चा जो माँ के पेट से निकला, ठंडी दुनिया में आया, रैपिड ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बच्चे को सांस दिलवाना, वो हमने गोल्डन मिनट में कर लिया। नंबर 2, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको हमने माँ के पेट पर डाल दिया नाड़ू समेत अगर नॉर्मल डिलीवरी है। उससे माँ की बॉडी की गर्माश से बच्चा गर्म होना शुरू हुआ। जो सडन गीला बच्चा बाहर आता है, आप कुछ भी कर लीजिए लेबर रूम के टेम्परेचर को, बच्चा ठंडा तो होता ही है। तो हम बच्चे को माँ के पेट पे डाल दें तो उसके ऊपर एक चादर दे देते हैं और माँ के बॉडी में एक थर्मोस्टेट सा लगा है। जो ठंडा बच्चा है उसको गर्म कर देती है माँ की बॉडी, और जो बहुत ज़्यादा गर्म बच्चा है उसका टेम्परेचर नॉर्मल। इसको हम थर्मल सिंक्रोनी कहते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है। यही बच्चा जैसे ही माँ के कांटेक्ट में आता है उसका टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। सो इसे कहा जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, गोल्डन आवर का पार्ट एंड पार्सल। पहले कुछ मिनटों का पार्ट एंड, वो जो फर्स्ट मिनट है उसके बाद में इमीडिएट इंपॉर्टेंस है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कितने मिनट तक?
आप चाहें तो अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, नाड़ू काट भी दिए, तो 30 से 40 मिनट तक भी बच्चा माँ के पास पड़ा रह सकता है। क्या करना है हमने? जो बच्चा सांस ले रहा है उसको क्या करना है? कपड़े ही पहनाने हैं, उसका वजन ही लेना है। तो अगर माँ के पेट पर पड़ा है और माँ को भी जो है पोस्ट डिलीवरी जो भी उसके लिए आप जो मदर को अटेंशन मिल रहा है लेबर रूम में, ऑब्स्टेट्रिशियन द्वारा माँ अपना जो है अटेंशन ले रही है, बच्चे को माँ का अटेंशन मिल रहा है, और अपने आप बच्चा माँ की सुगंध, ब्रेस्ट मिल्क की सुगंध अपने आप ब्रेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करता है और दूध लेना भी शुरू कर देता है। तो गोल्डन आवर में हमारा इंडिकेटर है बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, बच्चा माँ की गोद में आ जाए और बच्चा माँ का दूध ले ले। ये क्वालिटी इंडिकेटर है हमारा। एक दूसरा फिनोमिनन देखा गया है, एक तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर का, दूसरा है बच्चे को कैसे पता मुझे कहाँ जाना है। वो पेट से खिसकना शुरू होता है मदर की तरफ एंड मूव्स टुवर्ड्स द ब्रेस्ट। इसको कहा गया है ब्रेस्ट क्रॉल। टर्म होता है मतलब ये इतना छोटा सा बच्चा भी। वीडियोस हैं, आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, और आए दिन हम तो हर रोज देखते हैं। अपने आप बच्चा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है और फाइंड आउट करता है कहाँ मुझे दूध मिलना। इसे ब्रेस्ट क्रॉल कहा गया है, साइंटिफिक टर्म है। तो नेक्स्ट, पर ये तब होगा जब बच्चे को माँ के पेट पर लिटाया जाएगा तुरंत। ऑब्वियसली वो तभी होगा। और इसीलिए मॉडर्न साइंस क्या कर रही है, मतलब मैं ये ट्रेस करना चाहूँगा कि आज से 60-70 साल पहले जितनी डिलीवरियाँ होती थी, वेदर अस्पताल में हो या घर पर हो, यही किया जाता था। बच्चा जैसे ही पैदा होता था सीधा उठा के माँ के पेट पे रख दिया जाता था, देख लिया जाता था पहले 30 सेकंड बच्चा सांस ले रहा है या नहीं। अगर ले रहा है तो वहीं रखा जाता था। बच्चा गर्म हो रहा है, नाड़ू से जो खून चाहिए बच्चे को, जो एक्स्ट्रा खून जो माँ के प्लासेंटा से मिल रहा है वो भी उसको मिल जाता था। पड़ा रहता था बच्चा, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद नाड़ू को काट दिया जाता था, और फिर उसके बाद में बच्चा अपना दूध भी ले लेता था, और फिर माँ और बच्चों को दोनों को आप बाहर शिफ्ट कर देते थे। ये प्रैक्टिस हो रही थी सदियों से। मॉडर्न साइंस ने जल्दबाजी, मैं कहूँगा डॉक्टरों की जल्दबाजी, डॉक्टर्स चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को ख़त्म करूँ। इट इज़ ट्रू, वेदर वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, डॉक्टर्स चाहते हैं इस प्रोसेस को मैं ख़त्म करूं, मैं फारिग हूं और जाऊं। और इस बात को साइंस ने एक्सेप्ट किया है और ये भी कहा है कि यस, इसमें हमारी गलती थी, और ये पिछले 50 साल से हो रहा। उससे पहले ये सारा प्रोसेस गोल्डन आवर वाला आराम से होता था। आज हम ढूंढ रहे हैं, इसको हमने क्वालिटी इंडिकेटर बना दिया है। सदियों से जो चीज़ चल रही थी उसको हमने पहले बंद कर दिया, अगले 50 साल में हमें पता पड़ा हम गलत कर रहे हैं, और आज हमने उसको क्वालिटी इंडिकेटर बना दिया है। पुरानी चीज़ को वापस हम लागू कर रहे हैं। बट इन देर आए दुरुस्त आए, साइंस इज ऑलवेज ए फुल सर्कल। बहुत सारी प्रथाएं, प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम पहले छोड़ देते हैं और फिर हमें पता पड़ता है कि वो तो बहुत अच्छी प्रथा थी, हम उसे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सीखना इसी का नाम है, तो कोई बात नहीं। तो गोल्डन आवर में ये हो गया। उसके बाद में गोल्डन आवर में हमने बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन भी हम चाहें तो वहीं दे सकते हैं। और 1 आवर के ऊपर अगर किसी बच्चे का ब्लड शुगर करना है, ये अस्पतालों की बात है। माँ का दूध भी मिल गया बच्चे को, विटामिन के मिल गया, बच्चा सांस ले रहा है, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लिया, विटामिन के इंजेक्शन लगा दिया, द बेबी इज़ रेडी टू गो। तो हमने ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा मेथोडिकल तरीके से नहीं की हैं, इसमें साइंस को थोड़ा परे रखा है, माँ और बच्चे को अलग नहीं होने दिया। यही मेन एम होता है गोल्डन आवर का। और गोल्डन आवर देने के बाद हर बच्चे का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, टेम्परेचर, एवरीथिंग रिमेन्स मोर नॉर्मल। लोगों ने इनके ऊपर स्टडीज़ कर ली हैं कि कैसे जो बच्चे जिनमें कि लेबर का प्रोसेस थोड़ा उनके ऊपर स्ट्रेसफुल था, इस गोल्डन आवर की वजह से वो स्ट्रेस को ओवरकम करके सारे उनके वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए पहले घंटे। ये इंपॉर्टेंस है गोल्डन आवर। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। बट ये तो नॉर्मल डिलीवरी के साथ, तो सिजेरियन जब बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है? तो उसमें क्योंकि माँ का पेट खुला है, आसपास में इतने औजार पड़े हैं, ऑपरेशन थिएटर है, थोड़ा ठंडा है, तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि आजकल एक स्पेशल ट्रॉलीज़ आई हैं, उसमें हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रहती है कि जो नाड़ू का खून है वो बच्चे को मिल जाए।
ट्रॉलीज डिज़ाइन हो गई हैं जो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के नेक्स्ट लगा दी जाती है, ऑपरेशन ट्रॉली के उस पे बेबी रख दिया जाता है। नाड़ू कंटिन्यूएशन में है मदर के, हम 1 से 3 मिनट का इंतज़ार करते हैं, ब्लड को आने देते हैं। हमारे अस्पताल में मैंने खुद ने एक ट्रॉली डिज़ाइन की है जिस पे कि हम बच्चे को रख के ये ब्लड बच्चे को दिलवाते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है आगे जाकर, और बच्चे की ओवरऑल हीमोग्लोबिन, उसका न्यूरो डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसकी इम्यूनिटी, हर चीज़ में मदद करता है। 1 मिनट के बाद हमें बच्चे को सेपरेट करना ही पड़ता है। बच्चे को रीअसेस करने के बाद हम बच्चे की मदर के पास ले जाते हैं और माँ का दूध ज़रूर दिलवा देते हैं। थोड़ी देर बच्चा माँ के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है कि इस माँ को हमने एनेस्थीसिया के ड्रग सेडेशन देना है और मदर को क्लोजर करना है और बाहर करना है। तो ऐसे में सिजेरियंस में बच्चा डेफिनेटली गोल्डन आवर, फीडिंग तो मिल पाती है पर वो जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट जितनी देर के लिए हम देना चाहेंगे वो नहीं दे पाते हैं, वो एक कमी रह जाती है।